हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जाने वाले हैं कुन्नूर हिल स्टेशन पे, जो साउथ इंडिया के तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। ये हिल स्टेशन ऊटी से 1 घंटे के दूरी पे है, तो आप अगर ऊटी प्लान कर रहे हो तो कुन्नूर होके जरूर जाइए। तो हमने मुंबई एयरपोर्ट से कोयम्बतूर एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट ली। फ्लाइट एयर इंडिया थी, तो ओवरऑल हमारा जो बोर्डिंग प्रोसेस था, इंक्लूडिंग व्हील चेयर असिस्टेंस, जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, फ्लाइट में कॉम्प्लीमेंट्री मील्स थे और ओवरऑल फ्लाइट एक्सपीरियंस वॉज वेरी स्मूथ। और ऐसे हम मुंबई से कोयम्बतूर के लिए निकल गए। और ये देखिए, फ्लाइट टेक ऑफ लेते वक्त मुंबई शहर बहुत ही प्यारा लगता है। कुन्नूर जाने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट इज कोयम्बतूर एयरपोर्ट, और कोयम्बतूर एयरपोर्ट से कुन्नूर सिर्फ 2 घंटे के डिस्टेंस पे है। एंड फाइनली वी लैंडेड एट कोयम्बतूर एयरपोर्ट। वैसे फ्लाइट जर्नी 2 घंटे की थी, लेकिन कैप्टन ने हमें 1.5 घंटे में कोयम्बतूर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। सुबह के 8:30 बजे का समय था और हम हमारी कैब के लिए वेट कर रहे थे। और हमने एक कैब अलॉन्ग विद द ड्राइवर हमारे पूरे ऊटी जर्नी के लिए बुक कर दी थी, ताकि हमें वहाँ पे ट्रैवल करने में आसानी हो। कोयम्बतूर सिटी से कुन्नूर जाते वक्त हमें ऑन द वे ओपनकारा स्ट्रीट पे बड़े बड़े साड़ी के और ज्वेलरी के शोरूम्स दिखे। सुबह के 9 सवा 9 बजे हुए रहेंगे और यहाँ की सारी दुकानें अभी तक खुली भी नहीं थी। और यहाँ पे हमें एक बड़ी साड़ी की शॉप दिखी जो जस्ट ओपन हुई थी। मैं और मम्मी गॉट टेम्प्टेड टू जस्ट गो एंड चेक कि यहाँ की ट्रेडिशनल साड़ीज और इनका कलेक्शन कैसे है। और बस हमारी शॉपिंग की शुरुआत जर्नी के स्टार्टिंग में ही हो गई। शॉप का नाम पोथीज था और ये शॉप के एंट्रेंस को बहुत ही ट्रेडिशनल टच दिया था। शॉप दोनों साइड से कच्चे केले के गढ़ और केले के फूल से सजाया हुआ था और नीचे बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई गई थी। ये शॉप जितना बाहर से सुंदर था, उतना ही अंदर से खूबसूरत था। जस्ट लुक एट द रॉयल इंटीरियर्स। और ये शॉप में हमें आगे वीडियो शूट करने नहीं दिया, बट लेट मी टेल यू, उनका स्टाफ काउंटर्स पे ऑलरेडी प्रेजेंट था। बहुत ही पोलाइट स्टाफ था। उन्होंने हमें ढेर सारी साड़ियाँ दिखाई। इनफैक्ट वी डिडंट प्लान टू बाय दी साड़ीज एट द फर्स्ट प्लेस। हमने सोचा जस्ट थोड़ा विंडो शॉपिंग करके निकल जाएंगे, बट उनका कलेक्शन इतना अच्छा था दैट वी एंडेड अप बाइंग कपल ऑफ साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स। ऑलमोस्ट 2 घंटे साड़ी के शॉप में बिताने के बाद हम चल पड़े लंच करने। हम लंच के लिए कहाँ जाएंगे ये ऑलरेडी प्लान करके रखा था। गूगल रिव्यूज एंड रेटिंग्स देख के हमने फाइनलाइज किया था वालारमाटी मेस। वालारमाटी मेस का लंच टाइम 12 से 4 बजे है और हम यहाँ पे 11:15 बजे ही पहुँच गए थे। एंड आई वॉज शॉक्ड टू सी कि 11:15 बजे यहाँ पे ऑलरेडी वेटिंग था। वालारमाटी मेस कोयम्बतूर एयरपोर्ट से 9-10 किलोमीटर की दूरी पे है। आप फर्स्ट हाफ ऑफ द डे कोयम्बतूर सिटी घूम सकते हैं और यहाँ पे लंच के लिए आ सकते हैं। यहाँ पे बोथ वेज एंड नॉन वेज मील्स अवेलेबल है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं इनके मेन्यू में क्या क्या ऑप्शंस है। आप देख सकते हैं जैसे ही 12 बज गए, लोगों ने टेबल्स ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिए। आप देख सकते हैं इनके नॉनवेज रेट्स भी काफी रीजनेबल थे। अभी तक हमने फूड ऑर्डर भी नहीं किया था। उन्होंने हमें सिर्फ पूछा कि हम वेज लेंगे या नॉनवेज। हमने नॉनवेज बताया और उन्होंने हमारे सामने ये गरम गरम चिकन ग्रेवी और मटन ग्रेवी रख दी। सही है ना? और खाना बनाना लीफ पे सर्व हो रहा था। और ये था हमारा फर्स्ट मील हमारे ट्रिप का। एंड वी वर सो एक्साइटेड टू ईट ऑन दिस बनाना लीफ। हमारी पहली डिश थी चिकन 65, जो मुंबई के चिकन 65 से बहुत ही अलग था। दूसरी डिश जो हमने मंगाई थी, जो आपको यहाँ पे राउंड बॉल्स दिख रहे हैं, वो मटन कोला था। और सिंस देन मटन कोला हैज बिकम माई फेवरेट। दिखने में तो ये मंचूरियन जैसे थे, लेकिन अंदर से ये श्रेडेड मटन था, मिक्स्ड विद सम ग्राउंडेड स्पाइसेस एंड डीप फ्राइड। बहुत ही टेस्टी था। आई थिंक मैं मटन कोला के लिए फिर से यहाँ पे आना जरूर चाहूंगी। फिर ये था पेपर चिकन। ये डिश क्वाइट नॉर्मल थी, बट इनका जो मसाला था वो काफी फ्लेवरफुल था। कोयम्बतूर सिटी काफी वाइब्रेंट थी। यहाँ पे हम जितनी देर थे, हमें लगा यहाँ पे हमें 1-2 दिन और घूमना चाहिए था। कोयम्बतूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया ऐसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और कॉटन प्रोडक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पे कपड़े की बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। यहाँ की शॉपिंग, स्पेशली ओपनकारा स्ट्रीट, इनका फूड और ओवरऑल द साउथ इंडियन कल्चर यहाँ पे बहुत देखने मिला। और यहाँ पे गजरे की इतनी वैरायटी थी कि हमने सोचा जितना ट्रिप पे गजरा लगा सकते हैं लगाना है, बियॉन्ड वेस्टर्न आउटफिट्स या फिर ड्रेसेस। फिर हमने ऑर्डर किया एक पेपर लेग। इसका मसाला सेम पेपर चिकन जैसे ही था। और ये जो सेकेंड डिश थी वो मैं बताना भूल गई।
ये था पल्ली पलेम चिकन। ये डिश उनकी स्पेशलिटी थी। ये था श्रेडेड चिकन प्रिपेयर्ड इन देयर ऑथेंटिक स्पाइसेस। फिर हमने मंगाया पराठा। यहाँ पे आप पराठा बोलो तो ऐसे लच्छेदार पराठा आता है और ये पराठा बहुत ही सॉफ्ट था। और उन्होंने जो स्टार्टिंग में चिकन और मटन करी दी थी वो मैं ऐसे ही स्पून से पी रही थी, इतनी टेस्टी थी। तो उन्होंने मुझे करी पीने के लिए ये पेपर कप दिया और कॉम्प्लीमेंट्री रसम दिया ऐसे ही टेस्ट करने के लिए। रसम भी बहुत ही टेस्टी था। जनरली यहाँ पे जो करी सर्व होती है वो लोग स्टीम राइस के साथ खाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे चिकन बिरयानी ऑर्डर की और जो ग्रेवीज थी वो चिकन बिरयानी के साथ एंजॉय की। बिरयानी के साथ उन्होंने ये सिंपल रायता सर्व किया प्याज और दही का, और आप देख सकते हैं दही बहुत ही गाढ़ा था और फ्रेश था। फिर उन्होंने सर्व किया केसर बात, जो सूजी का मीठा हलवा होता है वही है ये, बस यहाँ पे साउथ में उसे केसर बात बोलते हैं। और ये केसर बात भी इतना टेस्टी था कि मैंने और थोड़ा मंगाया। ये भी गरम गरम सर्व हुआ था और इसे खाने में भी बहुत मजा आया। और हाँ, हमने उनकी एक चिकन ग्रेवी मंगाई थी पराठे और बिरयानी के साथ खाने के लिए। वो चिकन ग्रेवी भी बहुत ही फ्लेवरफुल थी। मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट इट वॉज वेरी टेस्टी। और ये सारा खाना हमने एंजॉय किया फ्रेश नींबू पानी के साथ। We thoroughly enjoyed having our lunch here, and it's not a promotional video. I will definitely recommend this place to all the non-veg lovers. जैसे ही हम लंच करके बाहर निकले, यहाँ की भीड़ तो और बढ़ गई थी, लेकिन हमें तो और आगे जाना था, तो हम कुन्नूर के लिए निकल गए। लंच करके 1 ही घंटा हुआ रहेगा और हम कॉफी के लिए यहाँ पे रुक गए। ये रेस्टोरेंट का नाम था होममेड TN43। इनका यहाँ पे साइड में छोटा सा कॉफी आउटलेट था। यहाँ पे हमने कॉफी ऑर्डर की। आपने देखा ये जो कॉफी ग्लासेस थे वो भी उन्होंने गर्म पानी से धोए। और यहाँ पे जब भी मैं मेरा वीडियो शॉट ले रही थी तभी आई वाज सो सरप्राइज टू सी कि इतना छोटा सा कॉफी स्टॉल है, लेकिन वो इतने से स्टॉल में भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रख रहे थे। और इनका ये जो मिल्क बॉइलिंग वेसल था वो भी बहुत यूनिक था। ये पूरा उनका कॉफी बनाने का प्रोसेस देख के ही मुझे बहुत मजा आया। और यहाँ पे हम सब ने फिल्टर कॉफी ली और 10 मिनट के लिए रिलैक्स हो गए। कोयम्बतूर से कुन्नूर जाते वक्त का रास्ता बहुत ही सीनिक था। बड़े बड़े सुपारी के पेड़ और दोनों साइड ग्रीनरी। कुन्नूर हिल स्टेशन ये तमिलनाडु स्टेट के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हिल स्टेशन ऊटी से बस 1 घंटे की दूरी पे है, इसलिए आप जैसे घाट चढ़ते हो आपको ठंडी हवा महसूस होनी चालू हो जाती है। जो कोयम्बतूर एयरपोर्ट से कुन्नूर तक की 2 घंटे की जर्नी थी वो हमारी आराम से 3-4 घंटे हो गई थी, क्योंकि ये रास्ता इतना सुंदर है कि हमने 3-4 बार तो गाड़ी रुका के फोटो खींचने चले गए। और घाट में बंदर भी बहुत दिखे, तो थोड़े बहुत उनके भी दूर से फोटोज खींचे। बहुत सारी टी प्लांटेशंस देखे और ऐसे बहुत सारे पेड़ देखे जो पर्पल फ्लावर से भरे हुए थे। दोपहर के 3 बजे भी घाट में ठंडी हवा चल रही थी और धूप तो बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत ही प्लेजेंट क्लाइमेट था एंड वी वर एंजॉइंग द ड्राइव। और फाइनली हम पहुंच गए हमारे कुन्नूर के होटल हाई गार्डन में। ये होटल बहुत ही खूबसूरत था। ये पूरा होटल का प्रीमाइसेस था और बीच में छोटा सा गार्डन था। और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम था। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रूम्स कैसे थे। ये एंट्री एरिया था। यहाँ पे एक टेबल और 2 चेयर्स रखी थी और उसके पीछे एक हैंगर स्टैंड था। और ये पूरे रूम को ऐसे पार्टीशन किया हुआ था और दिस वाज द मेन बेडरूम।
और ये थी बहुत ही सुंदर बालकनी, और बालकनी के सामने ही आप ये ब्यूटीफुल टी प्लांटेशंस देख सकते हो। और इन्होंने बालकनी को ऐसे ग्रिल लगाया हुआ था क्योंकि आसपास बहुत सारे मंकीज हैं, सो दिस ग्रिल इज जस्ट फॉर आवर सेफ्टी। और बालकनी के साइड में था एक डिसेंट साइज का वॉशरूम, और यहाँ पे उन्होंने बेसिक टॉयलेटरीज और हेयर ड्रायर प्रोवाइड किया हुआ था। एंड दिस वुडन स्लाइडिंग डोर फॉर बोथ बाथरूम एंड बालकनी वाज गिविंग अ वेरी रिच लुक टू दिस एंटायर रूम। ये नॉन एसी रूम था और ये रूम हमें पड़ा 4500 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। हमारे होटल से कुन्नूर मार्केट हार्डली 5 मिनट्स के दूरी पे था, तो सोचा शाम को चलो कुन्नूर मार्केट देख लेते हैं। और हम तमिल न्यू ईयर के जस्ट एक दिन पहले यहाँ पे पहुंचे थे, तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फन फेयर भी देखा। हमने यहाँ पे वैसे कुछ खास शॉपिंग नहीं की, लेकिन मैं आपको दिखा दूं, मार्केट में ये जो न्यू इंडियन बेकरी शॉप थी, इसमें इतनी भीड़ थी कि पब्लिक ने लाइन लगाई हुई थी। कुन्नूर और ऊटी का फेमस स्नैक आइटम है वर्की बिस्किट्स, और ये बेकरी से हमने वो वर्की बिस्किट्स लिए, बहुत ही टेस्टी थे। और उसी मार्केट में साइड में कुन्नूर बस स्टैंड भी था, तो अगर आप कुन्नूर बस से आना चाहते हैं तो बस स्टैंड के नज़दीक भी बहुत अच्छे अच्छे होटल्स हैं, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। शाम के 6 साढ़े 6 बज गए थे और हम चले गए वापस हमारे होटल। और शाम को ये होटल बेसिक लाइट्स में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा था, क्योंकि क्लाइमेट ही ऐसा था। 19-20 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और हल्की सी हवा, और गार्डन में उन्होंने बॉनफायर बनाया था। तो चलिए आपको वही ले चलती हूँ। ऑन द वे राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है होटल का। अगले वीडियो में मैं आपको यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे दिखाऊंगी, और ब्रेकफास्ट करके हम कहाँ गए और क्या क्या मजे किए, आपको सब कुछ देखने मिलेगा। ये देखिए गार्डन में बढ़िया सी बॉनफायर, और सामने प्रोजेक्टर पे IPL मैच। वेकेशन पे बस और क्या चाहिए। हमने डिनर रूम में ही मंगाया क्योंकि सभी लोग थक गए थे पूरे दिन की जर्नी करके, क्योंकि कल सुबह हमें अर्ली मॉर्निंग उठ के घूमने जाना है। सो स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टिल देन टेक केयर, बाय।